नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। दिल्ली चुनाव में 1 महीने का वक्त बाकी है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तारीख भी आ चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन दिल्ली वाले क्या कुछ मन में सोचकर बैठे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हैं और ये तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। तो भैया बताइए, 10 सालों में क्या लगा और इस बार क्या सोच रहे हैं? चुनाव की तारीख भी आ गई, केजरीवाल या बीजेपी? छोटी सी उम्र में हमें इतना पता, केजरीवाल से बेस्ट आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखो, दारू घोटाले में उसे जेल में बंद करा। जो आदमी एक दारू की बोतल में 2 दारू की बोतल दे रहा है, हाँ। तो घोटाला कहाँ से हो गया? एक बोतल में हाफ दे रहा हो तो घोटाला करा, वो एक में एक फ्री दे रहा है तो घोटाला कहाँ से हो गया? ठीक है, उसे जेल में बंद कर दिया। जिसकी बिल्डिंग थी, जिसकी कोठी थी, उसकी क्या नाम है, गलौत की, उसे जेल में नहीं करा। गलौत को जेल में डालना था क्योंकि कोठी उसकी थी, ये कोठी उसकी है। उसकी कोठी में गलत काम हो रहा है तो पहले आदमी वो जाएगा जिसकी बिल्डिंग है, उसे बंद नहीं करा, ठाके बंद कर दिया केजरीवाल को। केजरीवाल गरीब आदमी के लिए सबसे बेस्ट है। 2100 आदमियों के लिए बढ़िया लगता बेस्ट आदमी है। हर आदमी उसने सारा काम करा, वो पैसा कमाना चाहता और पैसे से लालच होता उसे, तो वो अपनी वहाँ नौकरी छोड़ता। इनकम टैक्स की नौकरी क्यों छोड़ता? वो इनकम टैक्स में इतना पैसा है, शायद किसी भी कंपनी में, किसी नौकरी में इतना पैसा नहीं, इतना उसमें पैसा है। उन्हें फिर ठोकर मार दी। उन्हें ठोकर मार के आया गरीबों की सेवा के लिए, तो इन्होंने लोग गरीबों की सेवा नहीं होने दी। मोदी साहब ने, मोदी भी हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनके लिए गलत नहीं बोलेंगे। केजरीवाल से बेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन बीजेपी फिर भी कह रही है कि भैया नहीं सहेंगे, दिल्ली से हटा के रहेंगे, इस तरीके नारा है। क्यों हटाओगे? क्या गलत कर रहा वो? आप बताओ क्या गलत कर रहा वो? नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी कह रही है वो तो गलत कर ही नहीं रहा कोई। क्या गलत करा? मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ने गलत क्या करा? जो आदमी उसको जेल में 2 साल 1.5 साल बंद करा है, दारू घोटाला जब होता है, जब एक हाफ लोगे तो एक क्वार्टर दे, वो तो बोतल पे बोतल फ्री दे रहा है। एक बोतल में एक बोतल फ्री, जाओ, तो घोटाला कहाँ से हो गया? ठीक है, ये बताइए केजरीवाल के कौन कौन से काम अच्छे लगे? 10 सारे काम अच्छे लगे उनके, कोई ऐसा काम नहीं है। अभी 2100 रुपये महिला को दे रहा है, सब महिला को। बीजेपी इसको रेवड़ी बता रही है। मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी कास्ट का हो, सबको 21 रुपये दे रहा है वो। दिल्ली राजधानी में जितने भी हैं सबको दे रहा है पैसा, सबके लिए सेवा कर रहा है। क्या गलत कर रहा है वो? अच्छा ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी का कोई चेहरा आपको लगता है कि भाई केजरीवाल के सामने? दिल्ली में एक ही वो है, तुम्हारा वो कौन है, वो क्या नाम है, उसका नाम भूल गया मैं। अमित शाह, क्या नाम है उसका? अमित शाह कठपुतली चला रहा है, मोदी को चलाया वो रहा है। अच्छा, हाँ, मोदी को सिर्फ वही चला रहा है। जितने टेंडर उठते हैं पुल के, रोड के, सब उठाता है। क्यों? वो क्यों उठाएगा? उसी खाते में है, मोदी उसी खाते में डालेगा। मोदी चली रही उसी कहने पे रहा। नहीं तो ये बताओ, केजरीवाल के सामने बीजेपी कोई मजबूत चेहरा आपको लगता है दिल्ली में? ये परवेज वर्मा वगैरह जो है वो कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार है। बोलिए आप सर। उमेश जी बताइए, चुनाव को लेकर किसका माहौल चल रहा है? तारीख भी आ गई है, 5 फरवरी को चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तो दिमाग में क्या चल रहा है फिलहाल? दिमाग में तो चल रहा है कि आपके मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी प्रधानमंत्री है। अब वो भाजपा ही कहीं है, भाजपा आएंगे दिल्ली में तो। अच्छा, हाँ। और क्यों आएगी भाजपा? अब देखो भाजपा क्यों आएगी, क्या काम किए है दिल्ली के लिए? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या काम किया। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं, किया था दोनों ने। तो मतलब केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया है? दिल्ली के लिए अब ये नहीं बता दो। दिल्ली के लिए तो मतलब कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो क्वालिटी भाजपा के अंदर ऐसी लगी होगी, कोई काम होगा जिसकी वजह से आपको लगता हो कि भाजपा आनी चाहिए। अब ये कह रहे कि दिल्ली वाले कह रहे कि भाजपा आना चाहिए, कि केजरीवाल नहीं आना चाहिए। यही बात सुनने में आप क्या चाहते हो? हाँ, देखो केजरीवाल काम करना चाहता है, ऊपर की सरकार नहीं उसको मौका देती है। MCD हुआ, काम उनको बताइए जरा, क्या कहना चाह रहे थे, कौन कौन से काम किए? MCD के बारे में हर चीज केजरीवाल करना चाहता है, ऊपर की सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है। या केजरीवाल के समझो कौन कौन से काम किए केजरीवाल ने? सारे काम करे उसने। गिनवाइए 2-4। जवाहरलाल से नेहरू अब तक तो मोदी तक ले किसी ने बस की सेवा फ्री करी है? पहला शख्स। सिलेंडर का ले, बिजली का लो, हर चीज में केजरीवाल आगे रहा। ठीक है, 3-4 उन्होंने बताया, आप बताइए आपको क्या लगता है? हमारे लेबर कार्ड फ्री, क्या चीज फ्री कराओगे उससे? 12,000 रुपये दे रहे, 12,000 दे रहा है लेबर कार्ड में, पानी फ्री दे रहा है, हर चीज की सुविधा दे रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को? उसको पैसा कमाना होता है तो इनकम टैक्स में कमाता हो यार, उसको पैसे से लालच नहीं है। दारू में जेल बंद कर दिया, दारू में। अरे यार, एक बोतल में एक बोतल फ्री दे रहा है, तो घोटाला कहाँ? विवादित बयान भी कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता कुछ बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़क बना देंगे, कोई कुछ कह रहा है। केजरीवाल कैसा लगता है? केजरीवाल सबसे बेस्ट है, मैं दिल से कह रहा हूँ। चलिए आप ही बताइए भाई साहब, क्या रुपए कम्बल है?
700 रुपये के लेके आया हूँ। 800 रुपए का एक। हाँ जी, तो लेके आए हैं? लेके या आया बेच रहे हैं? नहीं लेके आया हूँ। लेके आए हैं। हाँ जी, दिल्ली में किसको लेके आने वाले हैं? केजरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल क्यों लाने वाले हैं? केजरीवाल ने भाई साहब जितने काम करे हैं उसने किसी ने नहीं करे अभी तक। अच्छा, हमने कांग्रेस सरकार भी देखी, ये बीजेपी भी देखी है। बीजेपी ने तो हर जगह मतलब गुंडागर्दी कर रखी है। क्या गुंडागर्दी कर दी? जो अब उनका बंदा होता है वो गलत काम करे फिर भी वहाँ पे, और दूसरा बंदा होता है गलत काम नहीं करे पे फिर भी उसको सजा मिलती है। अच्छा, बताओ कौन से को नहीं मिल रही? हाँ। ये ब्रजेश भूषण था उनका। दिल्ली में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, उनके सरकार की पुलिस है मान लो यहाँ पर, हाँ। केंद्र सरकार में आती है। हाँ। 5-5 हज़ार रुपये रेडी पटरी वालों से ले रहे हैं, बताओ। अच्छा, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार जब तो रेडी लगाने दे रहे हैं। जब हम पहले लगाते थे पुलिस ले रही है? पुलिस ले रही है। अच्छा। कहीं भी देख लो पैसे लेते फिर भी मान लो डंडा करते हैं लोगों को। अच्छा, और जब कांग्रेस सरकार में 50-50 100-100 रुपये देते थे रेडी पटरी वाले, हाँ। और जब खुद थे वो, और अब 5 हज़ार रुपये दे रहा फिर भी लगाने नहीं दे रहे। अच्छा, मुख्य दिल्ली पुलिस तो वही केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के अंडर में, जो भी केंद्र सरकार के अंडर में वहाँ गुंडागर्दी है। अच्छा, और जहाँ केंद्र सरकार नहीं है वहाँ पर तो मोदी जी अभी आए थे दिल्ली में, उन्होंने मतलब जनसभा को संबोधित किया, बोला आपदा आ गई है दिल्ली में। आप नहीं है या आपदा है? ये बताओ उनके पास कोई जाने तो देता नहीं है, वो उतर के तो देखते नहीं रोड पर। रोड पर उतर के तो देख नहीं रहे, रोड पर थोड़ी नहीं देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहा है, कौन एमसीडी वाला क्या कर रहा है, जनता कैसे परेशान है, वो तो देख नहीं रहे। वो तो उनके नीचे जो चिमचा है वो सब गंद काम कर रहे हैं, और सब उनके पास पैसा जाता है। वो कह रहे इतना रेवड़ी बांट रहे, फ्री की रेवड़ी है, चुनावी रेवड़ी है। तो वो क्यों नहीं बांट रहे रेवड़ी? वो भी तो बांट सकते हैं। खाने के लिए तैयार खा रहे हैं, वो खुद खा रहे हैं। वो खुद खा रहे हैं। खुद खा रहे हैं, मतलब कोई दूसरी जगह नहीं खा रहे। वो किस चीज़ में घोटाला नहीं हो रहा है? अच्छा, हर चीज़ में घोटाला है। वो तो घोटालेबाज आम आदमी पार्टी को बता रही है, बीजेपी। आम आदमी फ्री तो दे रही है, फिर घोटाला कर रही है आम आदमी तो दे भी तो रही है। हाँ। मान लो हमसे 10 रुपए ले लिए तो 5 रुपए वापस तो करिए। 5 रुपए वापस मिल रहे हैं। 5 रुपए आम आदमी ने वापस मिला, ये तो 1000 रुपए भी ले लेंगे, अब 2000 का नुकसान भी कर देते हैं हमारा बीजेपी वाले। तो बीजेपी को चांस नहीं देंगे? नहीं बीजेपी को चांस तो कह रहे हैं एक मौका दिल्ली में। उनको तो यूपी में देख लिया भाई साहब मौका, 2 बार मौका दे दिया। बेकार है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से बेकार तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये जो अभी नारा दे रहे हैं, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो जनता बदलेगी, वो क्या बदल लेंगे? अच्छा वो तो अपने गुंडों को बदल लें अच्छा भाई, उनके पार्टी में गुंडे पहले उन्हें बदल लें, उसके बाद में जनता को बदलेंगे। अच्छा, बीजेपी के नेताओं के बयान सुना आपने? मैं सबको सुनता हूँ भाई, अभी विदोड़ी जी ने बयान दिया, सब गुंडे, कैसा लगा वो बयान? सब गुंडे हैं वो। अभी थोड़े दिन पहले उसने अमित शाह ने वो दिया था उसका अम्बेडकर का बयान। बताओ हम लोगों के लिए तो सब कुछ करा अम्बेडकर ने, नहीं तो बैठने भी नहीं देते थे ये लोग। और आज हम बराबर बैठने लगे तो अम्बेडकर को कुछ नहीं मान रहे वो। तो भाई वो गुंडागर्दी जैसे चाहे तैसे कर लेते हैं वो। अच्छा, ये बताओ, अब ये जो विदोड़ी जी ने बयान दिया कि अमित शाह उसके क्या कहते हैं, हम प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़क बना देंगे, आजशी को लेकर बोला कि भाई बाप बदलिए। मेरी बात सुनो, यूपी में उनकी सरकार है, यूपी में क्यों नहीं बना देते प्रियंका जैसे गाल जैसी सड़क? यूपी में बना दें, और जगह सरकार है उनकी वहाँ बना ले, फिर बाद में दिल्ली में बना ले। जब वहाँ देंगे जब तो जनता बदलेगी ना। जब उधर नहीं बना पा रहे तो जनता है, सब देखा जनता में, यूपी की भी है, बिहार की भी, हर जगह की है। जनता को पता है कि वहाँ नहीं बदल पा रहे तो यहाँ भी नहीं बदलेंगे, तो इसलिए नहीं लेके आएंगे। तो इसलिए नहीं लेके आएंगे। अब हम भी कह देंगे कि हम अमित शाह जैसे गाल जैसी सड़क बना देंगे, बना तो नहीं सकते ना। कहने वो करने फर्क है। चलिए भैया, हर कोई कहता है, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप भी बताओ भाई साहब, दिल्ली में क्या माहौल है? चुनाव का तो ऐलान हो चुका है। माहौल तो बस गर्मा गर्मी का है, हर चीज़ का। किसकी तरफ है? देखो तरफ तो आम आदमी की ही है, और किसकी तरफ है? और वजह क्या है? वजह बहुत सी है। केजरीवाल का कौन कौन सा काम अच्छा लगा? केजरीवाल के स्कूल अच्छे लगे। हाँ। अब स्कूल देख लो बच्चों के, या हॉस्पिटल। बीजेपी कह रही है कुछ नहीं किया। बीजेपी ने एक हॉस्पिटल इनके अंडर ही आता था, ये इंदिरा हॉस्पिटल आपने सुना होगा, दिल्ली में। पिन कोड पड़ता है दिल्ली 7 कमला नगर के पास, मलकागंज में। आप कभी वो हॉस्पिटल जाके देखना। अच्छा, उस हॉस्पिटल के अंदर बेड शीटें भी वो बिछी होती हैं जो इस पे क्या नाम है, ब्लड लगा हुआ है। यूज एंड थ्रो वाली सीटें। अच्छा, हाँ, ये 40 टाके, ये 35 टाके, जिनमें एक एक बेड पे 3-3 आदमी लेटे हुए हैं। अच्छा, एक बेड में 3-3 आदमी लेटे हुए हैं। अच्छा, बाढ़ में चले जाओ, कहीं चले जाओ, और खून पे भरी हुई चदरें भी नहीं, खून की भरी हुई। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बीजेपी कह रही है एक मौका हमें दीजिए। मौका दिया तो था, यूपी में दिया, कई जगह दिया। हाँ। हर जगह मौका दिया। दिल्ली के लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया, सब परेशान ही है लोग। महंगाई देख लो। अच्छा, केंद्र में आपने समर्थन किया है बीजेपी को? नहीं, अच्छा, केंद्र में नहीं किया, वोट ही नहीं डाला भाई। डाला ही नहीं। कितनी नाराज है? बहुत नाराज है। चलिए भैया, चाचा, चलिए, हाँ चाचा आप बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? किसका चल रहा है? किसकी लग रही है कि भैया इस बार नैया पार हो गई, किसकी फंसी रहेगी दिल्ली में?
देखो महंगाई के हिसाब से तो ये है कि आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि उसमें थोड़ी सुविधा मिलती है। हाँ। जैसे कि भाई बसों में यात्रा लेडीज़ फ्री कर रही हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हमारा भी इलाज हुआ, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। तो बीजेपी तो कह रहे रेवड़ी बांट रही है लोग। नहीं, रेवड़ी नहीं बांट रहे, वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नेता तो आया ही नहीं अभी तक अच्छा। जिसने इतनी सारी सुविधा दी हो। वो तो कह रहा भ्रष्टाचारी है। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। भ्रष्टाचारी नहीं है, वो सीधा सिंपल साधारण आदमी है, परिवार वाला आदमी है और अच्छा आदमी है। उसके लिए हम समर्थन करते हैं। और मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी भी अच्छे हैं, हाँ। मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ। दोनों में से ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हमें वेटर ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, केंद्र आधी जो दिल्ली में है, कुछ काम केंद्र के अंदर आता है, कुछ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंदर, किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा? हमें तो भाई केजरीवाल का ही काम अच्छा लगा। बीजेपी ने कुछ नहीं किया? नहीं, हमें कुछ नहीं लगा। हम रेडी पटरी वालों को बहुत सुविधा है, आज उनके राज में हम कमा खा रहे हैं। हाँ। गरीब आदमी, हार्ट पेशेंट आदमी है, फिर भी अपना एक छोटा मोटा बच्चा लगा के साथ काम कर रहे हैं। ठीक। तो हमें सुविधा सही मिल रही है। आप भी बता दीजिए भाई साहब, दिल्ली में क्या लग रहा है, किसका माहौल ज़्यादा है? सर केजरीवाल का है। केजरीवाल का। और वजह क्या है? केजरीवाल ही आना चाहिए, अच्छा इंसान है केजरीवाल, अच्छा। अच्छे काम करता है। और बीजेपी वाला कोई नेता लग रहा है केजरीवाल के सामने? बीजेपी वाले नहीं लग रहा कोई भी। केजरीवाल के सामने कोई चेहरा नहीं है बीजेपी? नहीं, कोई चेहरा नहीं, केजरीवाल ही आना चाहिए। हमारी राय तो यही है कि केजरीवाल आना चाहिए। चलिए भैया, पकौड़े कैसे दिए? धन्यवाद। कैसे दिए पकौड़े? पकौड़े 20 रुपए के 100 ग्राम। 20 रुपए के 100 ग्राम। जी हाँ। और दिल्ली में किसका है माहौल? बीजेपी चाहिए मैं तो। बीजेपी। और वजह क्या? बस। चाय बेचते हैं इसलिए? हाँ बस। हैं? जी हाँ। चाय वाला जी हाँ। सपोर्ट करेगा मोदी जी को? जी हाँ, हाँ। बीजेपी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और वजह क्या लग रही है? वजह कोई नहीं बस। कुछ तो लगा होगा काम वाम? ना काम बढ़िया है बीजेपी का, बिल्कुल। क्या काम बढ़िया लगा? बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। मतलब दिल्ली में क्या लगा काम? दिल्ली में तो नहीं है, वैसे बाहर तो बहुत अच्छे काम। दिल्ली में नहीं है तो फिर? जी। हाँ। आप तो जो बोल दो, बीजेपी बोल दो, आम आदमी पार्टी बोल दो, कांग्रेस बोल दो, जिसका बोल दो, आप बताओ किसका माहौल है? माहौल तो पता नहीं भाई किसका, दूसरे दिन किसी का तो होगा, तीनों में से कोई तो आएगा। माहौल तो हमारा ही है भाई। अच्छा, आपका ही माहौल है? आप भी बता दो भाई साहब। हाँ। तो आएगी नहीं। हाँ। वो कहाँ गया? रवि भाई बताना। अरे पवन भाई बताना। किसको लाना चाहते हो आप? जिसको ला दो आप तो। जिसको ला दो। वोटर ही तो लाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे भैया? भैया देखो, हम तो दोनों सरकार से परेशान हैं। अच्छा, दोनों से? हाँ जी। तीसरा? तीसरा ऑप्शन आप हो। नहीं, तीसरा मैं कैसे हो सकता भाई? जनता में से कोई जनता है ना, वोट ना दे के आप साबित कर दो। अच्छा, हाँ नोटा चाह रहे हैं? हाँ, नोटा। मतलब किसी से खुश नहीं है? खुश क्या? कांग्रेस का क्या लग रहा है दिल्ली में? कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। हाँ। कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस कहाँ गई? आप दिखाओ कहाँ है कांग्रेस? नाम ही नहीं है। देखो, जिसका नाम नहीं है उसका काम भी नहीं है। अच्छा। जिसका नाम है वो काम नहीं कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस का नहीं लग रहा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं है। एक आध सीट, 2 सीट? हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अभी जो आप देख रहे हो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में दल बल जागा है। पर मैं आपको बता दूं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, बादली क्षेत्र से छोड़ दिया जाए, तो किसी का कुछ नहीं लगता मुझे। कांग्रेस तो अता पता भी नहीं है। अच्छा। कहीं भी नहीं दिल्ली में, साफ एकदम साफ। हाँ, कांग्रेस पिछली बार जैसे 0 हो गया था, तो इस बार लगता है एक आध सीट, 2 सीटों पे आ सकती है? नहीं आ सकती जी, नहीं आ सकती। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या, कौन बेहतर लग रहा है आपको? बीजेपी में क्या है कि अगर बीजेपी आती है तो जाहिर सी बात है कि आज ये चाय बना रहे हैं, कल ये चाय बनाने लायक भी नहीं रहेंगे। वो तो चाय वाले के, वो तो खुश है। खुश हैं दिल्ली में, कह रहा हूँ, अगर आती है तो चाय बनाने लायक भी नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। और अगर आती है आम आदमी पार्टी, तो वो किसी को बख्शेगी नहीं, क्योंकि सब फ्री करना है उसको। तो जाहिर सी बात है 2100 रुपये भी देने हैं, ठीक है, और साथ में और लोगों को पेंशन देनी है। तो भैया जब आपके पास वो छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, बेहतर विकल्प के तौर पर तीनों में से देखो, चुनेंगे तो जनता तीनों में से एक, लेकिन बेहतर विकल्प कौन है? भैया अभी मेरी तरफ से जो मेरी राय है, बेहतर विकल्प कोई नहीं है। जो हमारा समाधान करेगा वो हमारे लिए बेहतर है। नोटा या निर्दलीय, ये बताओ। नोटा। नोटा। चलिए भैया। हाँ ये दिल्ली के वोटर हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। बता दो भैया, आप ही बताओ। आप ये बताओ, ये जूस। अरे हम तो अरे बताओ ये, अरे जगत का नाम। अरे बताओ ना। अरे भैया, अरे जूस दे। चलिए भैया, देखिए ये दिल्ली के वोटर हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और लगातार अलग अलग विधानसभा में जाकर वहां का माहौल जानने की, भापने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई दिल्ली में चुनाव है और चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली वालों के मन में, दिलो दिमाग में कौन बसा हुआ है, यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।